हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम जानने वाला हैं टॉप 25 फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर सिंस 1995 टू 2020। इसमें हम क्या करेंगे, टॉप 20 मतलब 25 साल का हम CAGR निकालेंगे। CAGR का फुल फॉर्म बता देता हूँ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये सारे मतलब 25 ईयर का ग्रोथ को कैलकुलेट करके ये परसेंट बनाया गया है। मतलब मैं हिंदी में समझा देता हूँ। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक साल में देख लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर इन्फोसिस लिखा हुआ है, इन्फोसिस 30%, मतलब एक साल में ये इसका प्राइस 30% से ग्रोथ हो रहा है। मतलब हर साल ये 30% ऐसे करके इसका प्राइस ग्रोथ हो रहा है। मतलब अब ये समझ लीजिए कि इन्फोसिस 30% से हर साल ग्रोथ कर रहा है इसका प्राइस, तो उसको बोलते हैं CAGR। वैसे ही ये प्राइस में CAGR हो गया है। और अगर हम बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पैट CAGR, अब हम बोलेंगे अगर तो पेट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब टैक्स देने के बाद जो कुछ भी हमारा प्रॉफिट बचता है उसका CAGR कितना है, तो ये दिखा देना चाहता हूँ। इसको हम रफ कर लेते हैं। देख लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्फोसिस का 33% से ग्रोथ हो रहा है। तो हर साल इसका प्रॉफिट 33% से ग्रोथ हो रहा है। मतलब हर 3 साल में उनका प्रॉफिट डबल हो रहा है। और आप ये दे सकते हैं, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पर NWC का मतलब है न्यू वेल्थ क्रिएटेड, मतलब कितना ज़्यादा, मतलब ये लिस्ट होने के बाद कितना वेल्थ क्रिएट कर चुका है ये। तो ये अराउंड 2700 इन बिलियंस ये जनरेट कर चुका है। और ये डाटा है 2020 का बिफोर क्रैश। ये क्रैश होने के बाद तो ये उससे भी 30-40% भाग गया है। तो ये देख लीजिए 20,000 में 2020 में इसका मार्केट कैप पहुंच गया था 2727 इन बिलियंस, सब बिलियंस में ही है। जो कि 1990 में था सिर्फ 3 बिलियन का कंपनी, आज 27 बिलियन में पहुंच गया है। देख सकते हैं कितना रैपिड ग्रोथ। ये है भारत का सबसे ज़्यादा भागने वाला स्टॉक, याद रख लीजिए, इसका नाम है इन्फोसिस। उसके बाद हम आते हैं PE रेशियो पे। यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए यहाँ पर PE रेशियो लिखा हुआ है। PE का मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्राइस बाय अर्निंग, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। शेयर का प्राइस कितना है और कंपनी कितना प्रॉफिट कर रहा है, ये अगर आप डिवाइड करेंगे तो PE आ जाएगा, उसका रेशियो आ जाएगा। आप ये समझ लीजिए PE कम तो अच्छा, PE ज़्यादा तो बुरा। आप ये समझ लीजिए PE क्या है, ROE क्या है, पैट CAGR क्या है, CAGR क्या है, बुक वैल्यू क्या है, PB क्या है, ये सब मैं और एक वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए आप इतना समझ लीजिए, PE ज़्यादा तो बुरा, PE कम तो अच्छा। तो ये देख लीजिए 2000 मतलब 2020 में इसका इन्फोसिस का PE था 17 और 1995 पे ये 26 था। मतलब इसका मतलब है कि ये 1995 पे में बहुत महंगा था आज के मुकाबले में। तो 95 में अगर ये कोई ख़रीदता, वो महंगे में ख़रीदता इस शेयर को। और आज अगर कोई ख़रीद रहा है तो 1995 के हिसाब से सस्ते में ख़रीद रहा है। तो देख लीजिए तब 1995 में IT स्टॉक का हाल क्या था। मतलब बहुत ही हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे थे। और आज इन्फोसिस लोअर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग इन्फोसिस में इन्वेस्ट ना करके हैप्पीएस्ट माइंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन इन्फोसिस अगर हमारे पास है तो हैप्पीएस्ट माइंड पे क्यों इन्वेस्ट करना है। हमारे पास TCS है, हमारे पास इन्फोसिस है, हमारे पास माइंट्री है, हमारे पास विप्रो है। ये सब छोड़ के हैप्पीएस्ट माइंड और कौन से स्टॉक है उनका नाम नहीं पता, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो आप सोच रहे हैं कि वो वाला स्टॉक मतलब जिसका नाम भी पता नहीं है, सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो दुगना हो जाएगा तो आप जहाँ से खरीद रहे हो तो वो दुगना हो जाएगा और इन्फोसिस दुगना नहीं होगा क्या। आप ये समझिए कहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, वो भी आपको देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो कोई एक दोस्त आया बोला कि भाई इस IT कंपनी में इन्वेस्ट कर, तेरा पैसा डबल हो जाएगा। तुम्हें ये पूछना है, उस दोस्त से ये पूछना है, भाई तू जो कंपनी बता रहा है इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। इन्फोसिस TCS को मैं जानता हूँ। अगर तेरा कंपनी दुगना हो जाएगा तो इन्फोसिस यहीं रह जाएगा क्या। आज इन्फोसिस 1600 में बिक रहा है। जब मैं स्टॉक मार्केट में नया आया था तो 700 में मिल रहा था।
तो 700 से दुगना हो गया है वहाँ पर। सारे कंपनी दुगना हो गए हैं आईटी कंपनी। अगर तेरा कंपनी दुगना हो जाएगा तो ये भी तो दुगना होगा। तेरा कंपनी का नाम सुना नहीं हूँ मैं, इन्फोसिस का नाम सुना हूँ, तो इन्फोसिस में क्यों नहीं। और 1995 के हिसाब से देखें तो अब सस्ते में मिल रहा है, सबसे सस्ता लेकिन TCS मिल रहा है अभी आज के ज़माने में। उसके बाद इन्फोसिस मिल रहा है, उसके बाद विप्रो मिल रहा है आईटी। अभी हम बात करेंगे ROE के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं ROE लिखा हुआ है, मैं मार्क कर चुका हूँ। तो ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। एक इक्विटी मतलब एक शेयर में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना परसेंटेज, ये कैलकुलेट करके ये रेशियो बनाया जाता है। तो यही सब है, आप समझ चुके हैं अभी कि CAGR क्या है, पेड CAGR क्या है, PE क्या है, ROE क्या है। अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इन्फोसिस है, इन्फोसिस का 25 ईयर का CAGR है 30% और ये 25 साल में 688 टाइम हो चुका है। अगर आप 1995 में इसमें 1000 रुपये डालते, आपका 6,88,000 हो जाता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है शेयर मार्केट का। 1000 से 6,88,000 हो सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कंपनी का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही 33% से ग्रोथ कर रहा है, तो उसका शेयर का प्राइस 30% से क्यों नहीं ग्रोथ करेगा। देख सकते हैं कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दिया है इस कंपनी ने हम लोगों को। 2700 करोड़ न्यू रेवेन्यू, 2700 करोड़ का न्यू मार्केट कैप हो गया है अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ये तो 2020 का डाटा है। तो देख लीजिए कि कितना बड़ा कंपनी बन चुका है। सिर्फ 3 बिलियन का कंपनी आज 3000 बिलियन का कंपनी हो चुका है। आप देख सकते हैं पी भी अभी सस्ते में मिल रहा है, भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं। सेकंड कंपनी आता है पीडीलाइट इंडस्ट्री में बारे में बता देना चाहता हूँ। जो फेविकॉल होता है ये इसी कंपनी का होता है, इसी कंपनी का है। जो आप फेविक्विक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मोनोपोली बिजनेस है इसका। तो आप देख सकते हैं पीडीलाइट भी 25% से ग्रोथ कर रहा है। मतलब समझ लीजिए 25% से ये आपका पैसा हर साल बढ़ा रहा है। मतलब 4 साल में आपका पैसा डबल। ये समझ लीजिए कि कितना गुना आपका पैसा ये कर रहा है। 258 टाइम्स आपका पैसा हो जाता अगर आप 1995 में इसमें इन्वेस्ट करके रखे होते। तो आप ये भी देखिए कि प्रेडिक्शन करना कितना आसान होता। इसका देखिए 25 ईयर पेड CAGR इसका है 20%। मतलब ये हर साल 20% इसका सिर्फ प्रॉफिट ही ग्रोथ हो रहा था। तो प्रॉफिट अगर 20% से ग्रोथ हो रहा है तो इसका प्राइस क्यों नहीं ग्रो हो रहा होगा, आप ये समझ लीजिए। देखिए ये भी 686 न्यू वेल्थ क्रिएट करके दे चुका है हम लोगों को, लिख लीजिए। अभी इसका देखते हैं पी क्या है। तो ये देखिए ये 1995 में सस्ता ट्रेड कर रहा था, अभी महंगा ट्रेड कर रहा है। मतलब पी की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब ये अभी ओवर वैल्यू हो चुका है। लेकिन आप देख लीजिए ये ग्रोथ कंपनी है तो ये बहुत ज़्यादा और उसका ग्रोथ बाकी है, ये ख़त्म नहीं होने वाला। अभी ये 2100 पर ट्रेड कर रहा है। इसका प्राइस, शेयर का प्राइस ये 2000 से जीरो नहीं होने वाला। ये 2000 4000 होगा, 4000 8000 होगा, लेकिन ये जीरो नहीं होने वाला। हाँ, अगर मार्केट क्रैश होता है तो ये 1700 आ सकता है, 1500 आ सकता है, 1000 आ सकता है। जीरो नहीं होने वाला क्योंकि ये मोनोपोली बिजनेस है। 25 साल से ये नहीं डूबा और आगे 25 साल भी नहीं डूबेगा, ये मेरी गारंटी है। ये मैं देख सकता हूँ। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए इंडिया में अगर फेविकॉल ना हो तो क्या होगा, फेविक्विक ना हो तो क्या होगा। अब ये समझ लीजिए। देख लीजिए इसका ROE देख लीजिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 1995 में 13% था, अभी 26% है। तो ROE इसका बढ़ गया है, मतलब ये अच्छा है। PE थोड़ा हाई हो गया है क्योंकि आप देख लीजिए अगर सोना अगर ख़रीदना है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा तो देना ही है। तो आप ये मत समझिए कि ये इन्फोसिस का 17 है अभी अच्छा बोल रहा था, इसका ज़्यादा है फिर भी अच्छा बोल रहा है। अगर देख लीजिए अगर आप सोना अगर सस्ता मिल रहा है तो भी अच्छा है, सोना अगर थोड़ा महंगा मिल रहा है लेकिन आप जानते हैं सोना अगर बाद में जाके बढ़ जाएगा तो वो भी अच्छा है। तो मोनोपोली बिजनेस है, लेकिन इन्फोसिस जो IT कंपनी है उसके लिए PE देखना ज़रूरी होता है। मोनोपोली बिजनेस में आप आँख बंद के निवेश कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। देख लीजिए। फिर आता है आइसर मोटर्स को जानते हैं। आइसर मोटर्स हमारा बुलेट बनाता है और आप समझ लीजिए कि बुलेट का क्रेज आजकल कितना है, समझ लीजिए। तो ये कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर है। इसका भी देख लीजिए, इसका CAGR 25% है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR भी 23% है। और ये कंपनी जब लिस्ट हुआ था, आप देख लीजिए, सिर्फ 1 बिलियन का था, ओनली 1 बिलियन का कंपनी आज 357 400 बिलियन के कुछ आसपास अभी हो गया है। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा ग्रोथ है स्टॉक में। आपको भी ऐसा ही एक स्टॉक ढूंढना है जो कि ये 25 साल में बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसका भी हम देख लेते हैं PE/PB रेशियो। देख लीजिए 1995 में 10 का PE में ट्रेड कर रहा था, अभी 20 का PE में ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा बढ़ गया है। तो लेकिन देख लीजिए यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ा कम हो गया है, 18% हो गया है और 42% हो गया है। देखिए आप इसको 1995 और 2020 से कंपेयर मत कीजिए। पी को कंपेयर किया जाता है इंडस्ट्री के पी से, मतलब ऑटो सेक्टर का पी कितना है और इसका पी कितना है। अगर ऑटो सेक्टर का पी ज़्यादा है और इसका पी कम है तो ये अच्छा है। और ऑटो सेक्टर का ROE वैसे ही, ऑटो सेक्टर का ROE अगर ज़्यादा है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो ये अच्छा है, इससे कंपेयर किया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि 1995 में ये कितने कि सस्ता था कि महंगा था, कि अब महंगा है कि अब सस्ता है, ये देख लीजिए आप। फिर आता है, देख लीजिए श्री सीमेंट का नाम सुने होंगे, 25% ग्रोथ हो चुका है। बर्जर पेंट का नाम सुने होंगे, 26% ग्रोथ हो रहा है। हनीवेल ऑटोमेशन का नाम सुने होंगे, ये MCB बनाता है। और क्रम्पटन कंपनी सुनेंगे, क्रम्पटन का ये पेयर कंपनी है, मतलब दुश्मन कंपनी है, समझ लीजिए, ठीक है। वैसे ही सन फार्मा देख लीजिए, सन फार्मा 23% से ग्रोथ कर रहा है। बजाज फाइनेंस वेल नोन कंपनी 23% से ग्रोथ कर रहा है। मदरसन सुमनी ऑटो कंपनी 23% ग्रोथ कर रहा है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ब्रिटानिया बिस्कुट तो खाया ही होगा आपने, 22% से ग्रोथ। बालाकृष्ण इंडस्ट्री 22%। टाइटन का वाच, टाइटन का तनिष्क 22% से ग्रोथ हो रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक 21% से ग्रोथ हो रहा है। लुपिन 20% से ग्रोथ हो रहा है। कोरोमंडल इंटेल 20% से ग्रोथ हो रहा है, देख लीजिए। फिर और 3M भी है, 20% से ग्रोथ हो रहा है। डाबर 20% से ग्रोथ हो रहा है। खाली ओनली HDFC, नॉट HDFC बैंक, खाली HDFC 19% से ग्रोथ हो रहा है। हीरो मोटो को, आप हीरो का गाड़ी तो यूज़ ही करते हैं ज़िंदगी में, मेरे को पक्का मालूम है कि आप हीरो का गाड़ी यूज़ कर रहे होंगे या फिर हीरो का गाड़ी आपके शहर में ज़रूर होगा। तो देख लीजिए हीरो कंसिस्टेंटली 19% का ग्रोथ दे रहा है, तो देख लीजिए। तो ये सारे मिलाकर 10-12 कंपनी, 20 कंपनी, 10-12 कंपनी है जो कि कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर हो चुके हैं। आपको भी ऐसा ही एक कंपनी ढूंढना है जो कि आपका पैसा 25% नहीं तो 20% से भी ग्रोथ करता जाए 25 ईयर तक, 30 साल तक ऐसा कंपनी ढूंढना है। तो आपका हर 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा, ये गारंटी है, अगर आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे।